दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विषम बाहु चतुर्भुजाकार प्लॉट का बंटवारा के विषय में बताने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं ये है विषम बाहु चतुर्भुजाकार प्लॉट। चारों भुजाएं जो है अलग अलग हैं और रास्ता चाहे आप जिधर भी ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले, जिधर भी बंटवारा एकदम आप बारीकी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं एकदम पूरा कंप्लीट कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूं। हालांकि मैं यूट्यूब पर जो है पहले भी इससे संबंधित जो है वीडियो डाला था और कई लोग जो है इस मेथड का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस हद तक इस मेथड का उपयोग करना है वो भी आपको जानना जरूरी है, जो कि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि भाई अक्सर जो प्लॉट है वो इसी आकृति के मिलते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल के तहत ही जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए कि भाई ये वाला जो भुजा है ना वो 80 फीट है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई 80 फीट है, ओके। ये वाला जो भुजा है वो हम ले लेते हैं 90 फीट, ओके। ये वाला भुजा हम ले लेते हैं 74 फीट, ठीक है। ये वाला भुजा हम ले लेते हैं 88 फीट, ओके। इस तरह से भुजाएं हैं। अब सड़क आप किधर ले लें, मान चलिए हम सड़क जो है फिलहाल इधर ही ले लेते हैं, ओके। इधर ही रोड है, ओके, कुछ इस तरह से, और ये रोड आगे बढ़ेगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ये सड़क है दोस्तों। अब इस फेस की ओर जो है आपको बराबर हिस्सा देना है, जितने भी हिस्सेदार इसमें होंगे। मैं मान लेता हूं कि यहां पर 3 हिस्सेदार हैं। इस प्लॉट में कितने हिस्सेदार हैं? 3 हिस्सेदार हैं, यानी 3 हिस्सा में बांटना है, वो भी एकदम बराबर बराबर। क्लियर? कैसे बांटा जाए? अब इधर अगर रोड है दोस्तों, अब देखिए जो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, रोड अगर इधर ले रहा हूं, आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर। केवल आप एक यहां पर एग्जांपल समझिए, सारा आप खुद कर लीजिएगा, ओके। चलिए, तो यहां पर दोस्तों 90 फीट है और 3 हिस्सेदार हैं। यदि तो 3 हिस्सा लगाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई 30-30 फीट होगा। रोड पर तो बराबर सबको देना ही है, सिंपल सी फंडा है। तो मान के चलिए कि भाई इधर का जो हिस्सा है वो यहां तक आ रहा है, ये 30 फीट यहां तक आ गया, 30 फीट यहां और ये 30 फीट, ओके, 90 फीट हो गया। अब यहां पर चूंकि भाई इधर 74 फीट है, इधर 88 फीट है, तो सिंपल सी फंडा, इधर जिसको हिस्सा मिलेगा थोड़ा सा जो है पीछे की ओर चौड़ा रहेगा। क्लियर? पीछे की ओर जो है चौड़ा रहेगा। इसको मैं यहां पर डॉट डॉट लाइन से दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से रहेगा दोस्तों। ये देखिए हल्का सा जो है चौड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा। अब यहां पर कुछ इस तरह से रहेगा, ओके। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। ये पहला हिस्सेदार का, ये दूसरा हिस्सेदार का, ये तीसरा हिस्सेदार का। अब यहां पर ये तो क्लियर है कि भाई यहां से यहां तक आप 30 फीट दे रहे हैं, यहां से यहां 30 फीट दे रहे हैं, यहां से यहां 30 फीट दे रहे हैं, 90 फीट, ओके। ये तो क्लियर है, ओके। ये 74 फीट तो है ही, क्योंकि भाई चारों भुजाएं तो आपको पता ही है। मामला ये है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का दूरी क्या लें कि भाई जितना हिस्सा एक हिस्सेदार को हो रहा है उतना हो जाए। फिर यहां से यहां कितना लें, ये वाला कितना बचेगा, यही तो हमें निकालना है। अगर ये वाला आप निकाल दिए तो भाई बंटवारा हो गया। तो पहले जो दोस्तों इस प्लॉट का जो है हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पर आप कौन सा विधि अपनाएंगे? एवरेज वाला, ठीक है। अब देखिए मैं एवरेज वाला मेथड को भाई कई केस में गलत आपको कहता हूं कि भाई इसका प्रयोग कतई नहीं करना है। कहां नहीं करना है? जहां पर भुजाओं में ज्यादा डिफरेंस हो, ये जो डायगोनल है उसमें ज्यादा डिफरेंस हो, उस जगह पर एवरेज वाला तो खैर कतई नहीं करना है। क्लियर? एवरेज सब आपको यूज करना है जब ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे यहां 74 है, यानी 6 और इधर 8 से 14 फीट का डिफरेंस है, 80 90 10 फीट का डिफरेंस है। तो यहां तक आप बहुत हद तक जो है एवरेज से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल आप एवरेज से निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा बंटवारा भी जो है आपको एवरेज वाला लगा करके ही करना है। क्लियर? इस मामला को समझिएगा, ठीक है। बाकी बात अगर इस प्लॉट का अगर एरिया निकालना हो एग्जैक्टली तो है ट्रायंगल के माध्यम से बांट करके निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल के माध्यम से निकालिएगा तो बंटवारा भी जो आप करके देंगे वो ट्रायंगल बाय ट्रायंगल करके देना पड़ेगा। जैसे अगर ये वाला हिस्सा किसी को आप दीजिएगा तो इसको 2 ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, उस तरह से बांट करके देना पड़ेगा, तब जाकर के बारीकी से मिलेगा। लेकिन मान के चलिए कि भाई आप जो है पुराना पद्धति को ही अपनाते हैं, आप चाहते नहीं भाई एवरेज के माध्यम से ही निकालें और एवरेज के माध्यम से बंटवारा कर दे, हो जाएगा बंटवारा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर आएगा जो कि भाई फील्ड में जो है उतना मायने नहीं रखेगा। इसे जानना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जगह पर जो है ये चीज आपको काम देने वाला है।
बाकी बात जहां पर 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट का भी जो है बहुत महत्ता है, तो उस जगह पर जो है आप सीधे भाई जो एग्जैक्ट जो फार्मूला है इस प्लॉट का एरिया आप ट्रायंगल के माध्यम से ही निकाले, बंटवारा भी जो है ट्रायंगल के माध्यम से करें। ओके, चलिए तो भाई टोटल एरिया इसका निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ दिस प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज अगर लेंगे तो ये है 80, ये है 90, ठीक है। 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 और इनटू में, ठीक है, ये हो जाएगा 74 प्लस 88, 74 प्लस 88 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 80 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 85 आएगा और 85 74 8 से 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 7 15 16 162 162 बता 2, ठीक है। या फिर इसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ 74 है 88 है तो 8 और 6 14, तो यानी कि इसमें 14 का आधा कितना हुआ 7 हुआ, यानी कि 74 में 7 जुटेगा, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 81 बराबर में 85 को गुना 81 से कीजिए। चलिए भाई कहां गया मेरा फोन, इसको जो है कैलकुलेट करते हैं तुरंत, छूमंतर जैसा कैलकुलेटर बाबा। 85 गुना कितना हो जाएगा 81, तो ये आ गया 6885, 6885 फीट का स्क्वायर, इतना एरिया है दोस्तों। अब यहां पर टोटल हिस्सेदार कितने हैं, 3 हिस्सेदार हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6885। जितना भी एरिया है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम 3 से दोस्तों डिवाइड करते हैं तो ये 2295 आता है, 2295 फीट का स्क्वायर। तो ये तो खैर कंफर्म पता चल गया कि भाई एक हिस्सेदार को इतना हिस्सा मिलने वाला है। इसको मान लेते हैं पहला हिस्सेदार, इसको दूसरा और इसको तीसरा। ओके, इतना एरिया मिलना चाहिए किसी भी हर हाल में। अब दोस्तों यहां पर देखिए हम क्या अपनाते हैं, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक हमको पता है 30 फीट, ये वाला पता नहीं है। इसको मान लेते हैं यहां पर x, क्या मान लिए x या फिर x1 मान लिए, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक दूरी x1। अभी थोड़ा सा आप जो है कंसेप्चुअल तरीका समझें, बाकी बाद इसको आप यूज करेंगे तो बहुत शॉर्टकटली आप काम कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना है कि भाई यहां पर कितना है 74 फीट है। अब 74 फीट के बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर कितना हो जा रहा है 88 फीट हो जा रहा है। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, जब एवरेज से जब एरिया निकालते हैं तो प्रयास कीजिएगा अगर 3 भागों में बांटना है तो एक यहां पर लीजिएगा लंबाई, एक गुनिया से यहां भी नाप लीजिएगा, यहां भी नाप लीजिएगा, यहां मतलब 4 जगह नाप लीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, वो एवरेज आपको चौड़ाई मिलेगा, वो कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये जो एवरेज वाला जो है ना एरिया वो और भी एक्यूरेसी के साथ निकलेगा, बाकी बात डायरेक्ट भी मार सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि सर आप इधर से भी बताते हैं उधर से भी बोल देते हैं। भाई एक्चुअली है क्या ना कि एरिया आप अगर इस तरह से भी निकालते हैं, बंटवारा करते हैं तो उतना भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क कब पड़ेगा, जब इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तब उसमें बताएंगे कि फर्क कब पड़ेगा, क्लियर, उसको भी समझना जरूरी है जितना इसको। अब दोस्तों यहां पर जो है 74 से 88 हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम, 74 फीट से जो है कितना हो गया है 88 फीट हो गया है। कितना का बढ़ोतरी हुआ अगर हम देखें तो 8 6 14 फीट का बढ़ोतरी हुआ है। अगर 14 फीट का बढ़ोतरी हुआ है तो यहाँ 74 है, यहां पर कुछ बड़ा होगा, यहां कुछ बड़ा होगा, तब जाकर के 88 हुआ होगा, सिंपल सी बात। तो कितना बार बढ़ा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरा बार में जाकर के ये हुआ है। तो 14 को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये जो 14 है ना उसको 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाता है क्या पता है 14 डिवाइडेड बाय 3 यानी 4.666 आते रहता है। ओके, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 4 फीट 8 इंची, क्योंकि 12 इंच 4 दुनिया 4 12 या 0.66 का मतलब क्या हुआ 8 इंच। ओके, यानी 4 फीट 8 इंच ये बढ़ जाता है। अगर ये 74 फीट है तो 4 फीट 8 इंची बढ़ने वाला है, 74 4 78 फीट 8 इंची, इतना हो गया। अब यहां से फिर बढ़ेंगे तो फिर इतना ही बढ़ेगा 4 फीट 8 इंची। ओके, तो जैसे 78 4 कितना हो जाएगा 78 4 82 होगा, फिर 8 इंची 8 8 16 यानी 83 फीट हो जाएगा कुल मिला करके 83 फीट 4 इंची है कि नहीं, क्योंकि 8 इंची और 8 इंची 16 इंच हो जाएगा, और 16 इंच का मतलब हुआ 1 फीट 4 इंची। तो यहां पर जो है 78 में 4 जोड़ेंगे तो 82 और 1 जो बढ़ा सो 83 और 4 इंची। ओके, इतना, फिर इसमें से हम जोड़ेंगे 4 फीट 8 इंची तो फिर जाकर के वही 88 फीट हो जाएगा, ठीक है। 4 फीट 8 इंची जोड़ेंगे जिसे 83 4 87 होगा और 8 4 12 तो 88 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह करके मामला यहां पर है। अब दोस्तों
यहां पर देखिए, अब इस चतुर्भुज में आइए, ये भी विषमबाहु चतुर्भुजाकार ही होगा। एक भुजा इधर पता है, इधर पता है, इधर पता है, तीन साइड हमको पता है, चौथा पता नहीं है, लेकिन एरिया पता है। तो क्या ये वाला नहीं निकल जाएगा? छुमंतर ऐसा निकल जाएगा। अगर भाई तीन साइड पता हो, एरिया पता हो, कैसे नहीं निकलेगा? ठीक है, तो यहां पर पहला हिस्सेदार के लिए, ठीक है, पहला हिस्सेदार के लिए, हिस्सेदार के लिए, अब पहला हिस्सेदार के लिए क्या है भाई? पहला हिस्सेदार के लिए देखिए, यहां पर इसका और इसका एवरेज लेंगे, ठीक है, मतलब अगर इसका एरिया अगर हमको निकालना हो, एरिया ऑफ वन, ठीक है, एरिया ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 74 प्लस 78, 74 प्लस में क्या हो जाएगा? 78, और पॉइंट अगर 8 इंची, इसको 6 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, इनटू में क्या हो जाएगा? चौड़ाई ये वाला ये 30 फीट और x 30 प्लस में क्या हो जाएगा? x1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इतना कर लिए। अब दोस्तों यहां पर क्या है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। चलिए भाई एवरेज निकालिए, तो यहां पर हो जाएगा 74 प्लस में हो जाएगा 78, 78.66 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो यह 76.33, 76.33 गुना में कितना है? 30 प्लस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। यहां से x1 का वैल्यू कुल मिलाकर के निकालना है। ये जो 2 है ना दोस्तों, ये 2 आप इधर ला सकते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ 1, ये पहला का एरिया कितना होगा? 2295 होगा, तो इसको हम लिख भी देते हैं 2295। ओके, लिख दिए। अब क्या है, इससे हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, ये जो 76.33 है उससे हम डिवाइड कर देंगे, कुल मिलाकर के 30 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 2295। ये वाला जो इधर इसमें डिवाइड में आ जाएगा, यानी 76.33, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है 2295 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 76.33, तो आ जाता है 30.066 और उसके बाद 7 आ जाता है। ओके, इतना आया। ओके, ये किसका वैल्यू आया? 30 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय 2 का वैल्यू आया। अब 30 प्लस में x1 बराबर में ये 2 अगर डिवाइड में तो उधर जाके गुना में चला जाएगा, तो जैसे ही गुना 2 करेंगे तो आ जाता है 60.133, इतना आता है। अब यहां पर x1 का वैल्यू निकालना, किसका? x1 का, तो x1 बराबर में हो जाएगा, ठीक है, 60.133 माइनस में कितना हो जाएगा? ये 30, इधर भाई 30 प्लस में उधर जाके माइनस में चला जाएगा, जैसे घटाएंगे तो 30.133 आया, इतना फीट। x1 जो हम माने थे, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आ गया हमको? 30 फीट, ठीक है, अरे भाई चल नहीं रहा है, 30 फीट 1.3 यानी 2 इंच के आसपास, 30 फीट 2 इंची के आसपास जो है भाई x1 का वैल्यू हो गया। ओके, यहां पर हम लिख देते हैं 30, अरे चल नहीं रहा है भाई, क्यों नहीं चल रहा है? मुझे लगता है इसके ऊपर फिर से बैठ गया क्या? हाँ चलिए, चल रहा है 30 फीट। अब यहां पर जो पॉइंट में 13 है, 0.13, इसको गुना 12 से कीजिएगा तो फिर जो है इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.13 इंटू में अगर 12 से कीजिएगा, ठीक है, 12 से, तो 1.5 यानी 1.5 इंच के आसपास आता है, मान लेते हैं 2 इंच मोटा मोटी। ओके, चलिए ये हो गया, यानी भाई पहला हिस्सेदार का हिस्सा मिल गया। अब जो है इसका एवरेज निकाल करके, ओके, इसका एवरेज निकाल करके आप काम कर सकते हैं, एरिया आपको जो है परफेक्ट मिल जाएगा। अब आती है बारी भाई दूसरे हिस्सेदार का। अब यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, क्योंकि भाई ये वाला तो पता हो गया, पहला हिस्सेदार का हिस्सा मिल गया। अब यहां से यहां हम मान लेते हैं इसको x2, बस इसी तरह से आपको काम करना है। अभी यहां पर ये जो कैलकुलेशन है ना, आपको बहुत लेंदी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इसको आप एकदम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। यहां पर कुछ नहीं किए हैं, जितना हिस्सा मिल रहा है, जैसे 2295 मिल रहा है तो 2295 लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ये लंबाई के एवरेज से, तो भाई 74 और 78 8 इंच का एवरेज कितना आ रहा था? 76.33। तो बस सिंपली आपको डिवाइड करना है 76.33 से, जितना आएगा उसको फिर 2 से गुना कर देना है, और 2 से गुना करने के बाद जो है ये वाला 30 जो है माइनस कर देना है, -30, बस वही 30 फीट 2 इंच के आसपास मिल जाएगा। बस यही चीज है। यहां पर जो इतना लंबा लग रहा है ना, वो एकदम आप शॉर्टकटली इसी प्रक्रिया को आप जो है यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, इसको जो है हम मिटा देते हैं। अब इसी चीज को जो है हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरा हिस्सेदार का जो है, बस इसी पर केवल हम क्या करेंगे? बैठाएंगे। देखिए क्या है, एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए दूसरा लंबाई कितना है भाई? 78 फीट 8 इंची, यानी 78 दशमलव कितना हो जाएगा? 66, और यहां हो जाएगा प्लस 83.4 इंच की, मतलब 3 हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इनटू में क्या है, ये 30 है और वो x2 है,
यानी 30 प्लस में x2, इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा कुल मिलाकर के, ठीक है। चलिए भाई, एरिया ऑफ 2, दूसरा का भी एरिया इतना ही होगा क्योंकि सबको बराबर में मिलना है भाई, 2295। अभी इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो 78.66 प्लस में 83.33, ओके, यानी 162 आ गया। 162 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, यानी 81 आया। 81, ठीक है, गुना में कितना हो जाएगा 30 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 81 से हम डिवाइड करेंगे पहले 2295 को, यानी कि 30 प्लस में x2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 बराबर में। अब 81 से डिवाइड करेंगे किसको, 2295 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 81, तो आ गया 28.333, ओके, इस तरह से आते जा रहा है, ओके, यानी 30 प्लस में x2। देखिए ये जो डिजिट जो मैं 2 ही डिजिट कहीं कहीं ले रहा हूं, उसकी वजह से आधा इंच ये सब का फर्क हो सकता है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको 2 गुना करूंगा, यदि गुना 2 यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 56.6666 आते जा रहा है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो x2 बराबर में हो जाएगा 56.66 माइनस में हो जाएगा 30। अब जैसे ही घटाएंगे तो 26.66 आया, 26.66, इतना फिट आया x2 का वैल्यू 26.66। चलिए भाई, अब यहां पर लिख देते हैं 26 फीट और 6 का मतलब हुआ 8 इंची। मतलब ये वाला 30 फीट 2 इंची, वो वाला देंगे 26 फीट 8 इंची। तो ये वाला तो खैर अपने आप निकाल लीजिएगा टोटल, क्योंकि यहाँ पर 80 फीट हो रहा है, तो उसमें से इतना और इतना माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो वो भी हम कर ही देते हैं, 80 फीट माइनस में, अब यहाँ 30 फीट 2 इंची है, यानी 30.15 जितना भी आया होगा इतना, फिर माइनस में कितना है 26 फीट 8 इंची, यानी 26.66 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 80 माइनस में, मोटा मोटी मान लीजिए नहीं इतना ही, 30.15, फिर माइनस में हो जाएगा 26.66, ये आ जाता है 23.19, यानी कि हम बोल सकते हैं 23 फीट 2 इंच के आसपास, ठीक है, 23 फीट 2 इंच के आसपास। अब यहां पर जोड़ सकते हैं दोस्तों, जैसे 2 इंच 8 तो 10 इंच और 2 12, 1 फीट तो इधर हो गया और बाकी बात इधर 23 और 26, 23 प्लस में 26 प्लस में कितना है 30 है 79, और 1 फीट इधर बढ़ रहा है 180 फीट आ गया नेट, ओके। तो भाई इस तरह से क्या है कि आपको यहां पर ये वाला जो है लंबाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिल जाता है। x3 का वैल्यू आपको भी जो है ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और इस तरह से जो है एरिया सभी को बराबर मिल जाता है। आप यहां पर फिर से जो है इसका एवरेज लेकर इसका एवरेज लेकर के निकाल के एरिया देखें, लगभग आपको इतना ही ठहरेगा। 1-2 फीट स्क्वायर का जो है अंतर हो सकता है, और इस चीज का मैं पहले ही आपको बता चुका है कि भाई 1-2 फीट स्क्वायर 2-4 स्क्वायर फीट जो है प्लस माइनस हो सकता है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लियर, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। अब रह गई बात दोस्तों, अब जो मैंने यहां पर कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया है, ये आप एकदम किसी भी विषम बाहु चतुर्भुजाकार प्लॉट में अप्लाई कर दीजिएगा, इसमें नो डाउट। रास्ता इधर से रहे, रास्ता इधर से रहे, रास्ता इधर से रहे, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई बराबर बराबर हमको नहीं देना है, किसी को 30 फीट देना है, किसी को 34 फीट देना है, किसी को 40 फीट देना है, जितना भी देना है, तो भाई कुल मिलाकर हमको भुजा पता रहेगा ना ये वाला, ठीक है। तो आप मैनुअली आप इसको कुछ भी दें तो एक भुजा ये वाला तो पता ही है, ये वाला पता ही है, आप जो इंक्रीज हो रहा है उसके आधार पर भाई ये वाला निकाल ही रहे हैं। 3 भुजा पता, एक को हम मान लेते हैं एरिया कितना देना है पता ही रहता है, तो ये वाला भुजा आसानी से निकल जाता है। मामला तो यही है, ठीक है। तो किसी भी अगर आप समझ लिए इस वीडियो को, नहीं समझे तो खैर आपको दोबारा देख लेना चाहिए इस वीडियो को और प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर केवल वीडियो देखिएगा आप चले जाइएगा तो मजा नहीं है भाई। वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर से देखिए और नोट कीजिए। अब ये तो खैर आप कर लीजिएगा काम। मामला ये है कि भाई क्या हम सभी समचतुर्भुजाकार प्लॉट में इसका यूज करेंगे, चाहे जिस तरह का भी हो? तो आंसर है दोस्तों नहीं। तो कहां यूज करना है, कब यूज नहीं करना है? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 80 फीट है, यहां 90 फीट है, 10 फीट का अंतर, 74 फीट है, 88 फीट है, ज्यादा का अंतर नहीं है। यही अंतर अगर ज्यादा होता, और ये जो एंगल है, एंगल पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये जो एंगल है लगभग 90 डिग्री के आसपास हो तो मामला सेट है, यानी 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, 93 हो, 94 हो, 95 हो, 96 हो, ठीक है, या फिर जो है 89 हो, 88, 87, मतलब समझिए कि 80 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री के बीच अगर यहां एंगल दो भुजा के बीच बन रहा हो तो समझिए कि हाँ एवरेज के द्वारा फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से रहे प्लॉट, इस तरह से, अब यहां पर एवरेज आप लगाने चलेंगे, मान चलिए इधर से रोड है, क्या है, इधर से रोड है, अब यहां पर जो है इस तरह से आप 3 हिस्सा करना चाह रहे हैं, ऐसे करके
अब यहां पर एवरेज लगा रहे हैं तो वो गलत होगा दोस्तों। एक्यूरेसी एकदम इसमें आपको कम मिलेगा, क्योंकि यहां पर एंगल जो देख रहे हैं ना, एंगल ये काफी 90 डिग्री से ज्यादा है, ये काफी जो है 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से काफी कम है। और इस जगह पर अगर आप जो है सो फार्मूला लगा देंगे वही वाला एवरेज वाला, तो गलत निकलेगा। मैं यहां पर आपको मोटा मोटी, हालांकि उतना भी जो है अच्छा बात नहीं है, ठीक है, आप जो है मान सकते हैं कि भाई 80-82 डिग्री से लेकर के, ठीक है, ये 98 डिग्री हम ले लेते हैं, ठीक है, इतना डिग्री के आसपास अगर एंगल बन रहा है मोटा मोटी, तो समझिए कि आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। लेकिन अगर इससे ज्यादा जा रहा है, 80 से कम हो जा रहा है या फिर 100 से ज्यादा हो जा रहा है, वहां पर अगर आप एवरेज वाला यूज करते हैं, वहां पर एक्यूरेसी में कमी आएगा। सिंपल सी फंडा है। हालांकि आजकल के बंटवारे दोस्तों, ये सब तो खैर पुराना पद्धति है और आजकल भी मार्केट में चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आजकल तो भाई ऑटोकैड से बंटवारा हो रहा है, ऑटोकैड से, ऑटोकैड के माध्यम से आधा इंच का भी आधा, ठीक है, 1 इंच का भी 10वां हिस्सा तक जो है एकदम बारीकी के साथ जो है बंटवारा हो पाता है ऑटोकैड के माध्यम। एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इससे जो है आराम से बंटवारा हो जाता है। तो आजकल खैर ये यूज हो रहा है। ये भी अब कई लोग भाई इस सॉफ्टवेयर को नहीं सीखे हुए हैं, तो भाई काम चला रहे हैं इस मेथड के माध्यम से, क्या कीजिएगा, करना पड़ता है। ओके, बाकी बात अगर ऑटोकैड आप सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच भी जो है सो जीनियस मेकर ऐप पर है। ओके, साथ में दोस्तों अमीन का भी बैच है, ठीक है। अगर आपको अमीन लैंड सर्वेयर बनना है, लैंड सर्वेयर बनना है, तो भाई इसके लिए मैं कोर्स लाया हूं 1 साल का, 1 ईयर का, और सेशन क्या है 2026-27। ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, ठीक है, ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, जुड़ सकते हैं, अभी एडमिशन जारी है, ठीक है, एकदम लगातार जब भी आप वीडियो देख रहे हैं जुड़ सकते हैं। बस केवल किसी भी तरह से 2026 में ही आपको जुड़ना है, ठीक है, क्योंकि 2027 में इसका प्रैक्टिकल होने वाला है। 2027 के फरवरी में जो है आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उस समय तक आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए थ्योरी, तब जाकर के प्रैक्टिकल आपका सही से हो पाएगा। ओके, खैर बाकी बात अगर इसका कोर्स का वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई इस कंसेप्ट को कहाँ यूज करना है, ठीक है, और भाई ये तो बंटवारा करना आप सीख ही गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।